नमस्कार दोस्तों भारत की इकोनॉमी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कई बहुत बड़े बड़े दावे करती है। दावे ये किए जाते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत मोदी जी की वजह से। मोदी जी विश्व गुरु हैं, मोदी जी ने क्या कुछ नहीं कर दिया। निर्मला सीतारमन संसद में खड़ी होती हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि भारत जो है कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, यानी यहाँ की मार्केट इतनी बड़ी है कि हर कोई भारत के साथ बिजनेस करना चाहता है। इस तरीके की बहुत ऐसे दावे किए जाते हैं दोस्तों कि आप इस पर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो ये लोग आपको चित कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश की 90% आबादी के पास खर्च करने के लिए पैसा तक नहीं है। देश के 100 करोड़ लोगों की हालत दोस्तों बेहद खराब हो चुकी है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ऐसे ही अपनी मर्जी से कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च कर सकें। जो जरूरतें हैं सिर्फ वही पूरी हो रही है इस देश के 100% लोगों की। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं दोस्तों इस देश के अंदर जो इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। सिर्फ 10% लोग जो अमीर हैं उन्हीं के हाथों में इस देश की अर्थव्यवस्था है। बड़े बड़े भाषणों की सच्चाई यही है दोस्तों। असल में ब्लूम वेंचर्स की एक रिपोर्ट ने इस तमाम बातों का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो समस्या आज से कई दशक पहले थी आज भी वही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब का आप जानते ही हैं कि क्या हाल है। ब्लूम वेंचर्स की इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की 90% आबादी यानी कि करीब 100 करोड़ लोगों के पास अतिरिक्त खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। यानी वो किसी तरह से अपने मासिक खर्च पूरे कर रहे हैं और उतने में ही उनकी आमदनी खत्म हो जाती है। यानी कि जो सैलरी आती है वो जो बेसिक जरूरतें हैं, घर का रेंट देना, सब्जी लाना, खाना, राशन, कपड़े, बस इसमें ही पूरा का पूरा खर्च निकल जाता है। एक्स्ट्रा बचता ही नहीं है, सेविंग तो कर ही नहीं सकता। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 10% लोग ही देश की खपत और आर्थिक वृद्धि को चला रहे हैं। यह समूह लगभग 13 से 14 करोड़ लोगों का है जो मेक्सिको की कुल आबादी के बराबर है। अब सोचिए मेक्सिको कितना छोटा सा देश है और वहां पर 13 से 14 करोड़ लोगों की आबादी है और वही जितना में मेक्सिको अपनी पूरी अर्थव्यवस्था चला रहा है उतने में ही हमारे देश में, हमारे भारत में पूरे के पूरे जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ ये 13 से 14 करोड़ लोग ही चला रहे हैं। यही जाते हैं, यही खरीदते हैं और यही खर्च करते हैं और इन्हीं के सहारे इकोनॉमी चल रही है देश की। दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में उपभोक्ता वर्ग विस्तृत होने के बजाय गहरा हो गया है। यानी अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं लेकिन देश में अमीरों की कुल संख्या में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा है। मतलब ये है कि जो पहले से अमीर थे वो तो अमीर होते जा रहे हैं लेकिन नए अमीर बन ही नहीं रहे हैं। लेकिन जो गरीब हैं वो गरीब ही हैं, उनका कोई सक्सेस हो ही नहीं रहा है। इसके अलावा करीब 30 करोड़ लोग उभरते या आकांक्षी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं लेकिन ये खर्च करने में झिझकते हैं। मतलब कुछ % लोग हैं जिनके पास है पैसा लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहते। दोस्तों भारत 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा वादा अपने हर भाषण में करते हैं। 2027 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट ने बता दिया है कि ये सब बस ख्याली पुलाव ही है। इसे लेकर कई विशेषज्ञों की अपनी चिंताएं भी हैं। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए जो वृद्धि होनी चाहिए, जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसे मेंटेन करना बिल्कुल असंभव दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर यह रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया है। प्रियंका लिखती हैं, देश के 140 करोड़ लोगों में से लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास जीवन के सबसे जरूरी खर्च के अलावा कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। ऐसा ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट में कहा गया है। आज देश में असमानता हद से ज्यादा है। कुल राष्ट्रीय आय का 57.7% हिस्सा सबसे अमीर 10% लोगों के पास है और सबसे गरीब 50% आबादी की हिस्सेदारी सिर्फ 15% है। मिडिल क्लास की बचत 50 साल के निचले स्तर पर है और नौकरी पेशे लोगों की आय 10 सालों से ठहरी हुई है। सिर्फ चंद अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। भाजपा राज में व्याप्त आर्थिक अन्याय देश के गरीब और मिडिल क्लास के लिए अभिशाप बन गया है। अब ऐसे में दोस्तों सवाल यह है कि क्या यही है मोदी जी का विकसित भारत जिसका सपना बार बार दिखाया जाता है, जिसमें देश में 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने भर का पैसा तक नहीं है। 100 करोड़ लोगों का कितना बुरा हाल हो चुका है। दोस्तों एक वो दौर था जब 2008 में पूरी दुनिया में मंदी आई थी।
लेकिन मनमोहन सिंह की नीतियों की वजह से भारत एक ऐसा देश था जहां कोई फर्क तक नहीं पड़ा था। लेकिन आज हालत ये हो चुकी है दोस्तों कि 80 करोड़ लोग तो मुफ्त के राशन पर जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वो चाहते ही नहीं है कि आगे कुछ हो, उनके लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो खर्च करे भी तो कहां से करें। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा न्यूज़ पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।